सरलतम रूप। अच्छा, परिमेय संख्या तो समझ में आ गई। परिमेय संख्या क्या होती है कि P बटे Q के रूप में होता हो, जिसमें क्या है कि Q का मान कभी भी 0 ना हो। ठीक है। अब जैसे इसमें पेज नंबर 11 पर क्या लिखा कि सरलतम रूप का प्रगुण, तो इसमें एक दे रहे हैं सबसे पहले 8/12। 8/12 में हमें ये करना है कि इसका छोटा सा रूप हमको दिखाई दे। ये भी आपकी परिमेय संख्या है 8/12। तो 8/12 में हमें ये पता करना है कि 8 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं। वो सबसे बड़ा पहाड़ा हो, 8 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो ये ऐसा 4 का पहाड़ा है। तो 4 के पहाड़े में 8 आते हैं। कितनी बार आते हैं? कितनी बार आते 4 के पहाड़े में 8? 2 बार। तो 2 बार कट गया। और 12 कितनी बार आते? 3 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3। मतलब में ये इससे अब कोई 2 और 3 किसी भी पहाड़े से नहीं कटते, न 2 कटेगा और न 3। तो इसका ये सरलतम रूप हो गया। जैसे एक और दे रहे हैं 35/40। 35/40। अब ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा पहाड़ हमें पता करना है कि 35 भी आता उस पहाड़े में और 40 भी आता हो। कोई है ऐसा पहाड़ा जिसमें आपने 35 भी देखा हो और 40 भी देखा हो उस पहाड़े में? है कोई पहाड़ा ऐसा? 5 के पहाड़े में है। 5 के पहाड़े में आपने 35 देखे हैं? कितनी बार में आते हैं? कितनी बार में आती? 5 है 7 बार में। तो ये 7 बार कट गया बटे और 40 5 बार में। 5 के पहाड़े में 8 बार आते हैं 40, 5 बार नहीं आते। कितनी बार? इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अब देखो ये 7/8 किसी के पहाड़े में आते हैं। 7 भी आता हो और 8 भी आता हो। है कोई पहाड़ा ऐसा? नहीं है। ऐसे अगला देखो, एक और दे रहे हैं 49/63। ऐसा कोई बताओ जिसमें 49 भी हो और 63 भी हो। कोई एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 49 भी आता हो और 63 भी आता हो? कोई है ऐसा पहाड़ा? है? आपका 49 भी कट जाए और 63 भी आ जाए उसी में। 7 के पहाड़े में आते हैं। तो 7 के पहाड़े में 49 कितनी बार आते हैं? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और 63 9 बार। तो इसका आंसर ये हो गया। अब एक अपने मन से हम संख्या दे रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको बताना है उस संख्या में किस किस के पहाड़े में आती है। वो संख्या आप पता करेंगे। ठीक है, जैसे 18 और 45 सबसे बड़ा पहाड़ा हो। 18 भी आते हो और 45 भी आते हो। ऐसी कोई बड़ी संख्या है जिसमें 18 भी हो और 45 भी हो? 9 है। 9 का पहाड़ा देखा है? तो 9 के पहाड़े में 18 आते हैं और 9 से बड़ा नहीं होगा कोई संख्या। और 9 के पहाड़े में 45 आते हैं? आते हैं। तो 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार आते हैं? 2 बार। और 9 के पहाड़े में 45 कितनी बार आते हैं? 9 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। इसका आंसर क्या होगा? 2/5। ठीक है। अब इसमें भी देखो आप, ऐसे हमने ये निकाले हुए हैं। अगर ऋण में है तब भी नहीं घबराना है। जैसे हमने ऋण में यहां लिखा 8/14। ये भी परिमेय संख्या है। 8/14। अब हमें बड़े से मतलब कोई ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 8 भी हो और 14 भी हो। कोई है ऐसा पहाड़ा? 2 का है। तो 2 के पहाड़े में 8 आते हैं। कितनी बार में? 4 बार में। तो यहां 4 लिख देंगे। और 14 7 बार में। लेकिन इसमें ऋण लगा है तो हम ऋण लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4/7। अब एक और देखेंगे
ऋण 25/40, बड़ा से बड़ा पहाड़ा हो जिसमें 25 भी आ जाए और 40 भी आ जाए। कोई है ऐसा पहाड़ा? बड़ा से बड़ा पहाड़ा है? 5 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं 25? 5 बार। और ऋण लगा है इसमें तो ऋण लगा देंगे। और 40 8 बार में, तो ऋण के 5/8। ये भी देखो, आपके देखो ये सब सवाल इसी में दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 11 पे पेज पलटो, पेज नंबर 12 देखेंगे। पेज नंबर 12 पे क्या है? ये भी इसमें सरलतम रूप की बात कह रहे हैं। मतलब अधिक से अधिक हमें बड़ी संख्या देखना है जो ऊपर वाली संख्या में अंश में भी आए और नीचे वाली संख्या हर में भी हो, तो वो संख्या में आ जाए। जैसे देखो एक सरलतम रूप, इसी को सरलतम रूप कहते हैं, सिंपल फॉर्म, और इसको मानक रूप भी बोलते हैं। कौन सा रूप? मानक रूप। अगर कभी कभी लिख के आ जाए कि मानक रूप क्या होता है और सरलतम रूप क्या होता है, कोई ऐसी हमारी परिमेय संख्या है जो अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए, दोनों ऊपर वाली भी संख्या हमारी और नीचे वाली संख्या अधिक से अधिक बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसका वो मानक या बहुत ही छोटा या सरलतम रूप दिखाई देता है। जैसे देखो एक और दे रहे हैं, अमित के बारे में बात हो रही है इसमें। अमित को ज्ञात है कि 60/72, पेज नंबर देखो 12 पर लिखा है, तो हमें ये देखना है कि 60/72, ये लिखा है 60/72। अब तुम्हें पता होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए कि 60 किसके पहाड़े में आते हैं और 72 बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। कोई ऐसा पहाड़ा बताओ बड़ा से बड़ा जिसमें 60 भी आता हो और 72 भी आता हो। कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ा है ऐसा? कोई पहाड़ा जिसमें आपने 60 भी देखा हो और 72 भी देखा हो? बड़े से बड़ा पहाड़ा होना चाहिए, तो पता चल जाएगा आपको 12 का। तो 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार आते हैं? 5 बार, तो हम इसको 5 लिख देंगे। और 72 कितनी बार आते हैं? 6 बार, तो इसको 6 लिख सकते हैं। तो इसका मानक रूप क्या हो गया? 5/6। तो देखो इसमें भी ये लिखा है 5/6, 12 से भाग दिया है। ऐसे ही आपका हमने अभी जो 18/45 बताया है, जो प्रयास कीजिए में दिया गया है, ठीक अगला वाला भी आ गया। देखो एक नीचे लिखा है, क्या लिखा है? 80/112। क्या लिखा है? 80/112। तो देखो ये 112 भी कट जाए और 80 भी कट जाए, तो 8 के पहाड़े से कट जाएगा। 8 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? ये 10 बार। और ये तो ऋण 14 बार। काट के देख लेना, ज्यादा दिक्कत होती है तो 8 का भाग अलग देके देखो 112 में। चलो यहां देते हैं, 8 का भाग दे रहे हैं 112 में। चलो देते हैं, देखो 8 एकम 8, कितना बचा? इसमें से 3 अंक उतारा 2 का। अब 8 के पहाड़े में 32 कितनी बार आते? 4 बार में, तो 4 लिख देंगे। और यहाँ 32 हो गया, कट गया, कितना हो गया? 14। इसमें ऋण लगा था, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10/14। अच्छा, और कट सकता है भी, किसके पहाड़े से कट सकता है? ये 2 से कट सकता है। चलो काट के देखें, 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, कितनी बार? 5 बार। और 2 के पहाड़े में 14, ऋण 7। तो इसका आंसर हो गया 5/7। 5/7। ठीक है, देखो इसमें आखिरी में यही दे रहा है, ऋण 5/7। देखो पेज पलटो, पेज नंबर 13 पे दिखाई दे रहा होगा आंसर इसका आखिरी में। अब आपको प्रयास कीजिए, ये करना है का खा गा घा, इसको आप निकालना। ठीक है, का खा गा घा। फिर इसके बाद अभी हम आपको एक्सरसाइज के बताएंगे, अभ्यास 1A में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लो। अभ्यास 1A। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनेंगे। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए।
अभी ये परमेय संख्या रूप क्या होती है कि वो बटे के रूप में आए। किसके रूप में आए? बटे के रूप में आए। तो बटे के रूप में आए मतलब पी बटे क्यू के रूप में आए। ठीक है, अगर पी बटे क्यू के रूप में नहीं आए तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे देखो पहला है, पहले में क्या है? ऋण 7, ऋण 7। तो ऋण 7 एक परमेय संख्या के रूप में लिखना है। अच्छा, इसमें देखो हर कहीं दिख रहा है आपको? हर कहाँ होता? नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। तो इसको हमें किस में लिखना है? परमेय संख्या के रूप में। किसके रूप में लिखना है? कि परमेय संख्या हो, वो भी परमेय संख्या हो तो उसमें हर कितना होना चाहिए? ऋण मतलब 1 होना चाहिए। ऋण 7 बटे 1, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? जिनका हर 1 हो, जिनका हर 1 हो। तो ऋण 7 बटे 1 ये हमारा पहला आंसर हो गया। ऐसी आपको 11 में तो 11 बटे 1, ऐसी 27 में तो 27 बटे 1, ऋण 45 में ऋण 45 बटे 1, 71 में 71 बटे 1। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है ऋण 4 बटे 5। ऋण 4 बटे 5 यही है कि ऋण 4 बटे 5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये परमेय संख्या है, लेकिन कैसा लिखना है? कि ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिनका अंश। अब पहला सवाल इसमें का, अच्छा अंश कहाँ होता? अंश कहाँ होता? ये होता ऊपर। अंश है ऊपर। कहाँ है? ऊपर। तो अंश को हमें देखना, अंश कितना हो जाए? पहले में 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8। तो हमारा सवाल है ऋण 4 बटे 5। हमें ऐसा क्या कर दें कि ऊपर वाली संख्या 8 हो जाए, इधर वाली संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार हमने पढ़ लिया, तो भैया नीचे भी पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तो देखो 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ 5 का गुणा 2 में किया तो 10 हो गया। अच्छा, अब इसमें पहले में क्या कह रहा है कि 8 ही होनी चाहिए ऋण। इसमें तो ऋण लगा, तो इसमें ऋण लगना चाहिए, क्योंकि इधर ऋण लगा तो इधर लगना चाहिए। लेकिन वो कह रहा कि इधर ऋण ना लगे तो नीचे लगा सकते। कहां लगा सकते? नीचे लगा सकते। चाहे ऊपर ऋण हो चाहे नीचे ऋण हो, एक ही बात। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। एक और देख लो इसी का, खा। खा में क्या कह रहा है कि ऋण 16 हो जाए। कितना हो जाए? अंश। अंश कितना हो जाए? वो कह रहा है अंश ऋण 16 हो जाए। और परमेय संख्या कितनी है हमारी? ऋण 4 बटे 5। ऐसा क्या कर दें कि ऊपर वाली संख्या 4 की जगह पे ऋण हमें 16 दिखाई दे। इधर जैसे ऋण 4 है, तो ऐसा कितने का हम गुणा कर दें इसमें कि ये 16 हो जाए। कितने का गुणा कर दें कि यहां ये 4 है और ऊपर की संख्या यहां पर 16 हो जाए ऋण के, और नीचे की संख्या बाद में देखेंगे। तो जैसे यहां संख्या हमारी ऋण 4 है, तो अब ऊपर वाली संख्या वो कह रहा है कि ऋण 16 हो जाए। तो इसमें कितने का गुणा कर दें? कितने का गुणा कर दें कि 16 हो जाए? हैं? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो नीचे भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। जितना ऊपर किया उतने नीचे करना पड़ता। अब देखो 4 का गुणा 4 बार किया तो कितना हो गया? 16। और इसमें भी करना पड़ेगा। फिर 4 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 20। तब ये आंसर होगा। अब क्या हो गया? देखो खा में क्या कह रहा था कि जिसका अंश
ऋण 16 हो जाए, अंश का मतलब ऊपर की संख्या, ऊपर की संख्या ऋण 16 हो गई, हाँ हो गई, तो नीचे अपने आप 20 हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 20 करना है, 24 करना है, मतलब 4 के पहाड़े को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है उतनी बार आपको नीचे पढ़ना है। अगर ऊपर जैसे इसमें धन लगा है, इसमें ऋण लगा था, इसमें ऊपर क्या लगा, धन लगा, तो आपको नीचे ऋण लगा देना है। अगर उत्तर में जैसे इसमें तो पहले से ऋण दे रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही आपका तीसरा सवाल, चलो तीसरा देखेंगे। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। पहले ऋण के 5 बटे और ऋण के 7 है, ऋण के 5 बटे ऋण के 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर, हर कहां होगा, नीचे होगा, तो हर ये नीचे है, जिसका हर कितना हो जाए, नंबर 1 का, हमको का देखना है। का क्या कह रहा है कि हर कितना हो जाए, धन के 7 हो जाए। अच्छा, प्रश्न हमारा क्या है, ऋण के 5 बटे ऋण के 7 है। अच्छा, अब कितने ऋण है ये बताओ पहले, कितने ऋण है, 2 ऋण है, तो उत्तर किसमें आता, धन में आता, किसमें आता, धन में आता। अब कैसे आता, इसका देखो नियम क्या है कि ऋण 1 का गुणा दोनों में कर दो। 1 की क्या विशेषता होती है कि 1 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 5 रहता, 1 का गुणा हम 7 में करें तो 7 रहता, 1 का गुणा हम 9 में करें तो 9 रहता, 1 का गुणा हम 8 में करें तो 8 रहता। लेकिन एक और विशेषता क्या होती कि अगर 2 बार ऋण है तो उत्तर किस में हो जाता, धन में। इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 का पाड़ा 5 बार पड़ा तो 5, ऐसी 1 का पाड़ा 7 बार पड़ा तो 7, और 2 बार ऋण इसमें भी है, 2 बार ऋण इसमें भी है, तो उत्तर हमारा धन में आ गया। उत्तर कितना आ गया, 5 बटे 7, और नीचे हमारी संख्या क्या आनी चाहिए थी, हर कितना होना चाहिए था, 7, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसी देखो तीसरे का, ये तो हमने का बताया, चलो तीसरे का हम घा बताते हैं। तीसरे का क्या बताते हैं, घा। चलो तीसरे का घा देखते हैं। तो तीसरे का घा क्या कह रहा है कि हर, हर कितना हो जाए, ऋण 35 हो जाए, कितना हो जाए, ऋण 35 हो जाए। तो चलो तीसरे का घा देखते हैं। अब हमारा सवाल क्या था, ऋण के 5 बटे ऋण के 7 है। अच्छा, अब देखो हर, हर कहां होता, नीचे होता, चलो इसके बराबर हम लगाए दे रहे हैं, और इधर हर लिखे दे रहे हैं, ऋण 35 लिख दिया हमने, यहां ऋण 35 लिख दिया। ऐसा हमने कौन सा पहाड़ा पढ़ा है ये, और कितनी बार पढ़ा है कि 35 हो गया, तो किसका पहाड़ा पढ़ा, 7 का पहाड़ा हमने पढ़ा, तो ये 35 कितनी बार में हो गया, 5 बार में, मतलब 5 बार हमने इधर गुणा किया तो 5 बार ऊपर भी करेंगे, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि उसमें क्या कह रहा था कि हर कितना होना चाहिए, ऋण 35, तो हमारा हर कितना है, ऋण 35। तो कहीं दिक्कत किसी को, बाकी आप जहां हैं अभी एक एक 2-2 सवाल अभी दे रहे हैं, तो यही करके दिखाओ, मैं पहले ये उतार लो, फिर इसके बाद 1-2 सवाल यही करो, इससे पता चल जाएगा। 7वें का कोई, पहले का इनमें से इतने सवाल दे रहे, कोई एक करो, दूसरे में कोई एक करो, तीसरे में कोई एक करो, तब चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये अभी हम 8वां तक बता रहे हैं। पहले इतना करो और ये लिख लो, पहले से नोट कर लो। देखना अब इसको, चौथा सवाल, 3 में हमने 2 बता दिए अभी, ठीक है, चौथा बताएंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एक साथ सब बताएंगे। वो आप जो लिख नहीं पाते हैं वो सब आप लिख, बाद में आप देख लेना, यूट्यूब पे देख लीजिए, तो समझ में नहीं आया, बीच बीच में हो सकता समझ में आ जाए, बार बार देखोगे तो हो सकता समझ में आ जाए। चौथा देखो, चौथे में क्या कह रहा है, पहले पढ़ेंगे चौथे को।
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर, जब हम सवाल पढ़ते हैं तो सवाल की तरफ देखा करो। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर, हर कहाँ होता? नीचे को धनात्मक, धनात्मक मतलब धन में बनाना है। किसमें बनाना है? धन में बनाना है। किसमें बनाना है? धन में। तो पहला सवाल क्या है कि ऋण के 9 बटे ऋण के 11। अब क्या कह रहा है वो कि हर की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। कहां जाएगा? हर में क्या लगा है? ऋण लगा है। ऋण लगा, इसको हमें धन में करना है। किसमें करना है? धन में। तो धन में करना है तो ऋण 9 बटे ऋण 11। हमने क्या बताया था कि ऋण 1 का गुणा और ऋण 1 का गुणा ऊपर नीचे कर दो। अब देखो, 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहती है। तो 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 ही तो रहेगा, और 1 इधर है और 1 इधर है, लेकिन 1 ऋण ये है, 1 ऋण ये है, तो धन में उत्तर होगा, क्योंकि 2 बार ऋण हो गया गुणा में। तो 1 का पाड़ा 9 बार पड़ा तो 9, ये धन में उत्तर हो गया। ऐसे ही 11 का पाड़ा 1 बार पड़ा, क्योंकि 2 बार ऋण है, तब भी उत्तर किस में आएगा? धन में। तो देखो अब आपका हर किस में हो गया? धन में। हर किस में हो गया? धन में। तो सवाल में भी यही कह रहा था कि हर हमारा धन में होना चाहिए, तो ये उत्तर हमारा ये मिल गया का। अब ऐसे आप खा कर लेना, खा में भी ऋण 1 का गुणा करना है, सभी में ऐसे ही करना है, खा में भी, गा में भी, घा में भी। ठीक है। अब 5वां देखेंगे हम। 5वें को सवाल जब है उसको पढ़ेंगे पहले। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश, इसको अंश को धन पूर्णांक में, अब अंश को करना है, इसमें भी ऋण 1 का गुणा करेंगे। तो 5वां देखो, चलो 5वें का हम इसमें से गा बता दे रहे। क्या बता दे? गा। चलो 5वें का गा क्या है? ऋण 18 बटे 23 है। तो ऋण 18 बटे 23, इसमें वो क्या कह रहा है कि जो अंश हमारा ऋण में है, चाहे धन में ले आने में, किसमें लाना है? धन में। तो इसको भी हम यही करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऋण 18 बटे 23, चलो कितने का गुणा करेंगे? ऋण 1 का। इसका करेंगे ऋण 1 का गुणा। तो ऋण 1 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ प्रश्न में ऋण दे रहे हैं वो हमारा धन में उत्तर आ जाए। तो 18 का गुणा 1 में करो, 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18। ठीक है। अब देखो कितने ऋण है ऊपर, तो उत्तर किस में आएगा? अब नीचे भी 23 का गुणा 1 में करो तो 23, लेकिन कितने ऋण हैं? 1, तो उत्तर किस में आएगा? ऋण में। अब ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा था कि हमको अंश धन में चाहिए, अंश कहाँ है हमारा? तो धन में आ गया, मतलब हमारा अंश। इसमें भी देखो 6वें का, 6वें के का में क्या कह रहा था वो कि हमें इसका सरलतम रूप लिखना है। कैसा रूप लिखना है? सरलतम रूप। सरलतम रूप में हमें ये पता करना है कि हमारी जो संख्या दे रहा है ऋण के 9 बटे 21, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 9 और 21 दोनों कट जाए। तो 3 के पहाड़े में आप देखा है कि 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, और 3 के ही पहाड़े में 21 भी आते हैं। तो 3 के पहाड़े में 9 3 बार आते हैं, और 3 के पहाड़े में 21 7 बार आते हैं। तो ऋण के 3 बटे 7, ऋण के 3 बटे 7 इसका एक सरलतम रूप हो गया। 7वें में देखो, 7वें में क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना हमको। एक हमने सवाल लिखा है पहले 7वें का ऋण के 3 बटे 4, क्या लिखा? ऋण के 3 बटे 4, और यहाँ पर खाली स्थान में बॉक्स और बटे ऋण 20 बराबर करके फिर एक बॉक्स बना है और बटे 28 लिखा है। इसमें क्या है कि 3 बटे 4 हमने देखना है कि इसमें 1 बार ऋण है, अगले वाली भी परिमेय संख्या में 1 बार ऋण होगा, फिर अगले वाले में भी 1 ही बार ऋण होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ 4 है, तो 4 का ऐसा कौन सा पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है 4 को कि यहाँ 20 आया है? तो हमने 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, तो कितना हो गया? 20। ऐसे आपका 5 बार पढ़ा है तो 3 का भी पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, तो कितना हुआ? 15। ऐसे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 28, तो 4 का पहाड़ा 28 में 7 बार गया। ऐसे ऊपर 3 का पहाड़ा भी कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार, तो 21। क्योंकि इसमें एक बार ऋण पहले से लगा हुआ था, इसमें नहीं लगा है तो हमने लगा दिया। इसमें अगर एक बार ऋण है, अगर ऊपर लगा है तो आप नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे लगा है तो ऊपर नहीं लगाएंगे। अब 8वां देखो, 8वें के सवाल में क्या कह रहा है कि हमें ऐसे 3 बिल्कुल ऐसे ही संख्याएं 3 और परमेय संख्या लिखना है। कितनी संख्याएं लिखना है? कि 3 उसकी परमेय संख्या लिखना है। तो सवाल में क्या है? 2/5 है पहला। कितना दिए रहे? 2/5। अब अपने मन से लिख दो 2/5 को। 2/5 का हम पहाड़ा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितना? 4/10, एक परमेय संख्या। एक और लिख दो, फिर पढ़ेंगे 6/15, एक और लिख सकते हैं 8/20। ये समझ में आया? कहने का मतलब भाई 1 2 3, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ऊपर और नीचे 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। कोई भी संख्या रख सकती, इनकी तो बहुत संख्याएं बन सकती हैं, परमेय संख्या है, इससे मिलती जुलती। अब मिलती जुलती कैसे है? देखो समतुल्य का मतलब एक जैसे। अब देखो ये भी 2 से कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। और ये भी 2 से कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार। कटा। ये दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, कितनी बार? 2 बार। और 3 के पहाड़े में 15, 5 बार। तो देखो 2/5 फिर हो गया। ये भी 4 के पहाड़े से कट जाएंगे, 4 के पहाड़े से 8, 2 बार। और 4 के पहाड़े से 20, 5 बार, तब भी 2/5। कहने का मतलब उसके ही समतुल्य आपकी संख्या है। अब आपको अभ्यास 1 से लेके 8 तक के सब सवाल कल लगा के आना, ठीक है? चलो करके आओ, उतार लो जिसको उतारना हो।